जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 12th का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बताना है, चेक आर द इंजेक्टिविटी। अब इंजेक्टिविटी का मतलब है यहाँ पे 1 एंड सर्जेक्टिविटी, इसका मतलब है ऑन 2 ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो पहला फंक्शन हमें यहाँ पे दिया गया है AFN2N गिवन बाय f ऑफ x बराबर x²। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि क्या ये फंक्शन, यानी कि ये जो फंक्शन है हमारा, क्या ये फंक्शन 1 और ऑन 2 है या नहीं। तो पहले हमें एरो डायग्राम से इसको रफ में चेक करना है। तो हम इस तरह से बनाएंगे हमारा डायग्राम। ओके, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे हम। तो इसमें देखो हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे होते हैं जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ठीक है, इस तरफ भी हम ऐसे ही नंबर ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ठीक है, तो ये दोनों के जो हमने पहले है एरो डायग्राम में बनाए हैं। अब हमें एक एक वैल्यू फंक्शन में पुट करते जानी है, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम यदि यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो ये हम इस तरह से निशान लगा देंगे। तो 1 की इमेज हो गई 1। 2 पुट करते हैं यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद 3 का स्क्वायर, यदि हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 9। ओके, 3 का स्क्वायर आ गया 9। उसके बाद यदि हम 4 पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 5 पुट करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ठीक है, इसी तरह से जो है हमारे नंबर्स, जितने जितने हम नंबर्स नए पुट करेंगे उतनी हमारी नई वैल्यूज़ आती जाएगी। अब क्या ये फंक्शन 1 है, आप इसको देख के बताइए कि ये जो फंक्शन है क्या ये 1 है। 1 के लिए हमें देखना है जिस एलिमेंट की इमेज, देखो जिस एलिमेंट की इमेज हम देख रहे हैं उसकी 2 प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। देखो 1 की 1 है, 4 की 1 है, 9 की भी 1 है, 16 की भी 1 है और 25 की भी 1 है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी प्री इमेज है वो 1 ही 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 की 1, 16 की 1, तो ये 1 हो गया। अब क्या ये ऑन 2 है, यहाँ पे सबकी एक ही प्री इमेज बन रही है। अब हमें देखना है कि क्या ये ऑन 2 है। ऑन 2 होने के लिए क्या होना चाहिए, सब एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ये डोमेन है। ठीक है, और ये को डोमेन है। तो को डोमेन की बात हम यदि यहाँ पे करें तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, देखो ये भी n है और ये भी n है। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज़ अ प्री इमेज। ठीक है, इसका मतलब है कि हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे 2 की नहीं है, 3 की नहीं है, 5 की नहीं है, 6 की नहीं है, 7 की नहीं है ना। इस तरह से बहुत सारे नंबर हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है। तो ये ऑन 2 नहीं है। 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है। तो जब होता है तो प्रूफ देना होता है, नहीं होता है तो एग्जाम्पल देना होता है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 1 1 लेट, ये रफ वर्क है। ठीक है, इसको आपको चेकिंग करने के लिए साइड में कर लेना है। लेट x y बिलोंग्स टू n, f ऑफ x इज इक्वल टू x²। तो f ऑफ y हो जाएगा y²। नाउ f ऑफ x बराबर f ऑफ y बराबर x² बराबर y²। ठीक है, x को यहीं छोड़ देंगे और ये जो स्क्वायर है इस तरफ जाके रूट हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो x बराबर आ गया y। ठीक है, f इज़ 1 1, f इज़ 1 1। ठीक है, अब ऑन 2 ये नहीं है। ठीक है, तो ऑन 2 के लिए यहाँ 2 की प्री इमेज नहीं बनती है। ऑन 2
ऑन टू के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे कर देते हैं ऑन टू लेट टू बिलोंग्स टू एन। अब यहाँ पे कोडोमेन की बात हो रही है, लेट टू बिलोंग्स टू एन, एन मतलब यहाँ कोडोमेन की बात हो रही है। बट टू हैज़ नो प्री इमेज, बट टू हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन, डोमेन यहाँ की डोमेन यानी कि एन, ठीक है। यहाँ पे डोमेन में इसकी प्री इमेज नहीं बन रही है तो ये एन हो जाएगा। एफ इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है, एफ इज़ नॉट ऑन टू। देखो यहाँ पे टू है ना, इसकी यहाँ डोमेन में कोई इमेज नहीं बन रही है प्री इमेज, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा एफ इज़ नॉट ऑन टू। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अगले पार्ट के लिए चलते हैं दूसरे पेज पर, ठीक है। अगला पार्ट हमें दिया है, फंक्शन दिया है इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है हमें पहले डायग्राम बनाना होगा इस तरह से। ये आपको रफ में चेक करना है ताकि आपको जो सम है वो इजीली समझ में आ सके, ठीक है। अब हमें इसे चेक करना है तो पहले हमें एरो डायग्राम से चेक करना पड़ेगा। इंटीजर होते हैं जो पॉइंट में ना हो, ओके। इंटीजर वो नंबर होते हैं जो पॉइंट में ना हो। पॉइंट वाले नंबर को छोड़ के सभी हमारे क्या होते हैं, इंटीजर। तो हम इस तरह से कुछ नंबर्स यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 सो ऑन, ठीक है। ये हमने ले लिए इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, जो पॉइंट में ना हो, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं लेकिन पॉइंट में नहीं होने चाहिए। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, हमें x की वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम पुट करेंगे सबसे पहले -3। यहाँ पे यदि हम -3 रखते हैं तो -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे हम ये देखो, ठीक है। उसके बाद हम रखते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 4, ये रहा 4, ठीक है। फिर हम रखेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ओके। तो इतना काफ़ी है। अब देखो क्या ये फंक्शन 1 1 है। हमने आपको बताया है पहले कि 1 1 होने के लिए एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं ना उनकी एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे 9 की 2 प्री इमेज हो रही है, ये 3 भी और -3 भी, ठीक है। यहाँ 4 की भी 2 प्री इमेज हो रही है, 2 भी और -2 भी। तो ये इसलिए यहाँ पर 1 1 नहीं है, ठीक है। एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जैसे हमने बताया आपको कि यहाँ पे एक एलिमेंट की 2 प्री इमेज निकल के आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। और ऑन टू होने के लिए कोडोमेन में, ये जो हमारा कोडोमेन है, हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे -3 की प्री इमेज नहीं है, -2 की प्री इमेज नहीं है, -1 की प्री इमेज नहीं है, है ना। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनकी प्री इमेज नहीं बन रही, तो इसलिए ये ऑन टू 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो अब ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो आपको एग्जाम्पल देना है, क्योंकि जब नहीं होता है तो एग्जाम्पल देना है और जब होता है तो प्रूव करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लेंगे 1 और -1, 1 1, ठीक है। लेट 1 -1 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे f ऑफ 1 बराबर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये देखो ये दोनों बराबर हो गए हैं, देखो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ 1 बराबर f ऑफ -1, तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब ये हमारा x है और ये हमारा y है। x और y
होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, हमारी कंडीशन देखो क्या होती है 1 1 होने के लिए, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई, एक्स बराबर वाई होना चाहिए, है ना, तभी ये 1 1 होगा। लेकिन क्या 1 बराबर -1 होता है कभी? नहीं होता। ओके, इसलिए ये 1 1 नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे एफ इज़ नॉट 1 1। ठीक है, आपको हमेशा इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सम को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू यहाँ पे, ऑन टू के लिए मैं यहाँ पे लेती हूँ -1। ठीक है, लेट -1 बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर यहाँ कोडोमेन की। ठीक है, बट मैंने यहाँ से -1 ले लिया है। ठीक है, बट -1 हैज़ नो प्री इमेज। ठीक है, इन डोमेन, डोमेन यानी कि यहाँ, तो ये हमारा इंटीजर है। ठीक है, इन इंटीजर, सो f इज़ नॉट ऑन टू, देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। इधर हमें फंक्शन दिया गया है R2R डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो रियल नंबर्स हमें बोले गए हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉइंट वाले, रूट वाले भी हों, उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना के इसको रफली पहले हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ये भी आर, ये भी आर, तो रियल नंबर में सभी आ गए। तो हम कुछ नंबर लेंगे, जैसे -3, -2, -√2, -1, 0, 1/2, 1/3। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे नंबर यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पर भी हम सेम नंबर ले लेंगे, -3, -2, -√2, -1, 0, 1/2, 1/3। ऐसे हम बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, बिकॉज रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉइंट वाले, रूट वाले, सभी वो रियल नंबर्स में आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। सबसे पहले हम रखेंगे -3, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9। तो यहाँ पे ये देखो। ठीक है, उसके बाद हम रखेंगे -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4। ओके, उसके बाद -√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कहीं हम 2 लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद हम लेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 1 ले लेते हैं कहीं, 1। ओके, 0 का स्क्वायर 0, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। यहाँ मान लो हम 1/4 ले लेते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/3 का स्क्वायर 1/9, मान लो यहाँ पे हमने 1/9 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 1 का स्क्वायर, मान लो यहाँ कहीं 1 लिखा है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1। 1 का स्क्वायर 1, मान लो यहाँ 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं लगाना, फिर 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो क्या ये 1 1 है? 1 1 के लिए क्या होना चाहिए? एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 4 की प्री इमेज ये भी बन रही है 2, और 4 की प्री इमेज बन रही है -2 भी। ठीक है, 3 की प्री इमेज 9 है, ये देखो 3 जो है यहाँ पे 3 की प्री इमेज 9 है, और -3 की भी, जो -3 है उसकी भी प्री इमेज 9 है। तो 1 एलिमेंट की 2 प्री इमेज है, मीन्स ये 1 1 नहीं है। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए? हर एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट हैज़ प्री इमेज। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ जो नेगेटिव है नंबर्स, उनकी कोई भी प्री इमेज यहाँ पर नहीं बन रही है।
ठीक है। तो मीन्स ये ऑन टू भी नहीं है, तो यहाँ लिखना है हमें 1 1 के लिए 1 1 let 3 and -3 belongs to R। तो f of 3 is equal to 3 square 9 and f of -3 is equal to -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 9 और 9 दोनों तो बराबर हो गए, तो यहाँ पे f of 3 इज इक्वल टू f -3। तो यहाँ पे 3 बराबर नहीं है -3 के, मीन्स f इज़ नॉट 1 1, नॉट 1 1। ठीक है, अब ऑन टू के लिए, ऑन टू हमें पता चल चुका है कि ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज नहीं बन रही है। ठीक है, तो लेट -1 बिलोंग्स टू R। ओके, R का मतलब यहाँ पे क्या है, R का मतलब है रियल नंबर्स। तो यहाँ पे देखो लेट -1, जैसे ये -1 है हमारा कोडोमेन की तरफ से, तो कोडोमेन से -1 बिलोंग्स टू R, बट -1 हैज़ नो प्री इमेज इन R। R का मतलब यहाँ ये डोमेन R, F इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, F इज़ नॉट ऑन टू। ये हो गया सी पार्ट। अब इसका हम 4th पार्ट देखते हैं, तो अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमें दिया है f n to n गिवन बाय f of x इज इक्वल टू x क्यूब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना के नंबर्स ले लेंगे और चेक भी करेंगे। अब यहाँ पे जो हमें चेक करना है, तो पहले यहाँ हम एरो डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे पुट करो 1 2 3 4। नेचुरल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स ले लेंगे, यहाँ पे n, यहाँ पे n। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पे देखो, अब हमें चेक करना है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे सबसे पहले 1। यहाँ पे यदि हम पुट करेंगे सबसे पहले 1, तो 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद हम 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 आएगा। 3 का क्यूब आएगा 27। ठीक है, 4 का क्यूब आएगा 64। फिर 5 का क्यूब आएगा 125। इस तरह से हमारे नंबर आते चले जाएंगे। तो आपको ये 1 1 दिख रहा है, आप इसको देखिए ध्यान से कि आपको 1 1 दिख रहा है ये। हाँ, बिल्कुल 1 1 दिख रहा है। देखो 1 की प्री इमेज 1 है। ठीक है, 8 की प्री इमेज भी 1 है, 27 की प्री इमेज भी 1 है, 64 की भी 1 है, 125 की भी 1 है। तो अब क्या ये 1 1 तो हो गया। ठीक है, बट अब क्या ये ऑन टू है, देखो 2 3 4 5 6 7 की यहाँ पे कोई भी प्री इमेज हमको नहीं मिलने वाली है। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू होने के लिए हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो 1 1 के लिए क्या प्रूफ करना है, देखो 1 1 ये है ना, 1 1 तो ये प्रूव हो चुका है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे प्रूव करना होगा। इसके लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, 1 1 प्रूव करने के लिए f of x, f of y और x बराबर y, ये हमारी कंडीशन होती है 1 1 प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो लेट x y बिलोंग्स टू n, f of x बराबर x क्यूब और f of y बराबर y क्यूब। नाउ f of x इज इक्वल टू f of y
एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, हमारा आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये हो गया एफ इज़ 1 1। ठीक है, अब ऑन टू के लिए, ऑन टू तो ये है ही नहीं, तो इसके लिए एग्जाम्पल दे देंगे। ऑन टू लेट 2 बिलोंग्स टू n, यहाँ से देखो 2 बिलोंग्स टू n बट 2 हैज़ नो प्री इमेज इन n, मतलब कि डोमेन में इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो f इज़ नॉट ऑन टू। ओके, इसका अगला पार्ट देखते हैं, 5th पार्ट। इसमें हमें दिया गया है f इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे डायग्राम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटीजर डाल देंगे, इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, तो ये इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो अब हमें सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे, पॉइंट को छोड़ के। देखो इंटीजर क्या होते हैं, पॉइंट वाले नंबर को छोड़ के नेगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर हमारे क्या होते हैं, इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले रखेंगे -3, तो -3 का क्यूब आएगा, सॉरी ऊपर लिखना पड़ेगा माइनस वाला, हाँ यहाँ पे -27। ठीक है, -3 का क्यूब आएगा -27, -2 का क्यूब आएगा -8, -1 का क्यूब आएगा -1, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब ये आएगा हमारा 8। ओके, और 3 का क्यूब हमारा आएगा 27, 4 का क्यूब आएगा हमारा 64। ठीक है, अब आप ये बताइए, यहाँ सभी एलिमेंट की एक प्रीइमेज है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे उनकी सभी एक ही प्रीइमेज है, तो इसलिए ये 1 1 हो गया। ठीक है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि देखो जैसे -2 है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, -3 है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, 2 3 4 ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं हो सकता, लेकिन 1 1 है। ओके, तो 1 1 के लिए लिखेंगे 1 1। ओके, लेट x y बिलोंग्स टू इंटीजर, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब और f ऑफ y इज इक्वल टू वाई क्यूब। नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, हमारा आंसर आ गया x बराबर y। यही हमारी 1 1 के लिए कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे f इज़ 1 1। ओके, अब ऑन टू ये नहीं है। ठीक है, तो ऑन टू के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑन टू के लिए कोई भी एक एलिमेंट ले लो यहाँ से जिसकी प्री इमेज ना बन रही हो, तो हम मानो हम यहाँ से ले लेते हैं, प्री इमेज नहीं बन रही, हम ले लेते हैं 2। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो ऑन टू के लिए यहाँ पे लिखेंगे लेट 2 बिलोंग्स टू इंटीजर, ये वाला 2, तो ये यहाँ से हमने कोडोमेन से लिया, बट 2 हैज़ नो प्री इमेज इन इंटीजर, यानी कि यहाँ डोमेन में। ठीक है, तो f इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।